अगर हमारा बॉलीवुड ग्रामर के ऊपर मूवीज़ बनाता ना, तो शायद आज की वीडियो का टाइटल होता एक ग्रामर ऐसी भी। ऐसा इसलिए कि आप मेरे साथ इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि ग्रामर के रूल्स थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, जहाँ पर जो हमें लगता है आना चाहिए वो नहीं आएगा पर कुछ और आएगा। और आई एम श्योर अभी तक यू माइट हैव फॉलन इन लव विद इंग्लिश ग्रामर एज वेल। तो आज की वीडियो में आप जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि ग्रामर में एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है जिसमें हम बात तो प्रेजेंट टाइम की कर रहे होते हैं पर यूज़ होती है सेकंड फॉर्म, और जहाँ पर हमें लगेगा कि विल आना चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश कि अगर आपके पास सिर्फ जीने के लिए 24 घंटे होते तो आप क्या करते। अब मेरे हिसाब से होना चाहिए था इफ़ यू हैव 24 आवर्स लेफ्ट टू लिव हाउ विल यू स्पेंड देम, पर ये गलत है। सही ट्रांसलेशन है वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड डू ट्राई टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पर अगर नहीं समझ आ रहा है तो सही आंसर है इफ़ यू हैड ओनली 24 आवर्स लेफ्ट टू लिव हाउ वुड यू स्पेंड देम। वुड, चलो वुड तो ठीक है, थोड़ा पढ़ा है हमने, पर ये इफ़ यू हैड क्यों बोला है, क्योंकि बात तो प्रेजेंट की है। इसी तरह अगर मैं आपकी जगह होती तो ये कभी ना करती। अब इसकी इंग्लिश होनी चाहिए थी इफ़ आई एम एट योर प्लेस आई विल नॉट डू इट, पर इंग्लिश है इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। ऐसा क्यों है? जहाँ पर देखिए ग्रामर के जो टेंसेस हैं और मॉडल वर्ब्स हैं वो बेचारे फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पर उनका रूल चलना बंद हो जाता है। वहाँ पर ग्रामर के दो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स आते हैं। पहला पैसिव वॉइस विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड सेकंड वन कंडीशनल्स, जहाँ पर आप कंडीशन रखते हो। ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। तो आज की वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कंडीशनल से। आज हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल। पार्ट 2 बनाएंगे इस वीडियो का, अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे तो, और उसमें डिस्कस करेंगे कंपैरिजन और थर्ड कंडीशनल और उसके मिक्स्ड कंडीशनल्स एग्जैक्टली क्या हैं ये दोनों चीज़ें, ये सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज विद्युषी कौशिक, योर ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय Ocean English Academy, and this is our 41st day of free spoken English course। 41वां दिन, इसे आप 41 डे ना कहकर कहें 41st day of your free spoken English course। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हेल्प मी रीच $1 million। Dollars? No, I'm sorry. Take my words back. I mean 1 million subscribers and I'll be grateful to you। और अगर पुराने हो तो पहले वीडियो को लाइक करना और फिर फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं। कंडीशनल्स की आइडेंटिटी से शुरू करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे एग्जैक्टली कि जो सेंटेंस मुझे बोलना है उसमें मैं कंडीशनल्स के रूल्स लगाऊं या सिंपल टेंसेस के रूल्स लगाऊं। देखिए जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इन सेंटेंसेस में हम एक कंडीशन रखते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों का कमेंट मिलता है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, कि अगर आप मेरे स्कूल टीचर होते तो शायद आज मेरी इंग्लिश अच्छी होती, या आप कहेंगे अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती। हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन रख रहे हैं। अगर मेरी उससे शादी होती तो शायद मैं बहुत खुश होता, या फिर अगर तुम मेरे कज़न ना होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। आप कंडीशंस रख रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो एक लंबा सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, और जो इस सेंटेंस के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं इसको हम इंग्लिश में क्लॉजेस कहते हैं। पहला क्लॉज होगा मेन क्लॉज, जिसमें आप एक सिचुएशन रखेंगे कि अगर तुम मेरे कज़न ना होते, और उसका रिजल्ट क्या है, अगर कज़न ना होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता, क्योंकि शायद उसने कुछ बहुत गलत किया है। तो दूसरा क्लॉज होगा रिजल्ट का। पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे, एक सिचुएशन रखेंगे और फिर बताएंगे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। आप मेरे टीचर होते तो मेन क्लॉज, फिर आपने रिजल्ट क्या बताया कि शायद मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती। ये है आइडेंटिटी आपकी कंडीशनल्स की। अब जीरो कंडीशनल से शुरू करते हैं, और इसका घर का नाम है 2 दूनी 4। मतलब आपको पता है कि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ही 4 आएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो जीरो कंडीशनल भी रियल कंडीशंस रखते हैं, ये फैक्ट्स की बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमेशा ही ऐसा होता है।
अगर मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है तो मेरा बॉस चिल्लाता है, गुस्सा हो जाता है, तो इसलिए मुझे टाइम से जाना पड़ता है। ये हमेशा की बात है, ठीक है। अगर आप पेड़ को पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने पर्टिकुलरली मैंने पानी नहीं दिया तो ही सूखेगा। ये एक फैक्ट है जो सबके लिए ट्रू है। अगर आप पेड़ को पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। इस सिचुएशन में हम मेन क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आई एम श्योर आपको ये टेंस अच्छे से आता हो, नहीं आता हो तो वीडियो का लिंक यहाँ है। फिर भी नहीं समझ आया तो आई विल रिकॉर्ड अ क्विक वीडियो फॉर यू, जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर आप मेन क्लॉज के बाद दूसरे क्लॉज को लगाने से पहले यहाँ पर एक कॉमा यूज करेंगे और सेंटेंस आप इफ से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश देखते हैं। इफ आई गेट लेट फॉर वर्क माई बॉस गेट्स एंग्री। गेट्स बता रहा है रेगुलर एक्शन है, एक उनकी आदत है। सो इफ आई गेट लेट, आई के साथ आप कभी भी एस और यस नहीं लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं आई लव माई कंट्री, तो इफ आई गेट लेट, प्लीज यहाँ पर एम लगाने की कोशिश मत करना, अगर मन करे तब भी नहीं। तो इफ आई गेट लेट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए, माई बॉस गेट्स एंग्री, वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ही स्टार्ट्स शाउटिंग एट मी, मुझ पर। इफ यू डू नॉट वाटर अ प्लांट इट ड्राइज, एक फैक्ट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्विक नोट कि आप इन दोनों कंडीशंस को ऐसे इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो। मतलब आप पहले ये वाला क्लॉज लगा सकते हैं और बाद में ये वाला। तो उस केस में इंग्लिश होगी माई बॉस गेट्स एंग्री इफ आई गेट लेट फॉर वर्क। अब देखो सेकेंड सेंटेंस, जीरो कंडीशनल आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि अगर जैक कॉल करेगा ना तो कॉल मत आंसर करना, अगर वो घर आएगा ना तो उसको कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट पहले क्लॉज में और उसका जो रिजल्ट होगा उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ जैक कॉल्स डू नॉट आंसर द फोन, इफ ही कॉल्स डू नॉट आंसर द कॉल। अब आप कोशिश करें, अगर वो आएगा तो दरवाजा मत खोलना, प्लीज गिव इट अ ट्राई। अगर वो आएगा तो दरवाजा मत खोलना। जब घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। अब अगर आप ये कहोगे इफ यू विल गेट होम कॉल मी, इफ यू विल गेट होम इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि हो सकता है बंदा घर ही ना जाए या 1 साल के बाद जाए। तो आप कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, वो घर जरूर जाएगा, ये एक फैक्ट है। तो इफ यू गेट होम क्या इंस्ट्रक्शन दी है, कॉल मी। इफ यू गेट होम, अब यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ते हैं कि कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस आपका व्हेन या व्हेनेवर से भी शुरू हो सकता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमेशा इफ से ही शुरू होगा। तो आप कहेंगे इफ व्हेन यू गेट होम प्लीज कॉल मी, व्हेन यू गेट होम प्लीज कॉल मी। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशनल पर, और ये मैंने बहुत सारे लोगों को गलत यूज करते हुए देखा है। देखो जैसे होता है कि अगर मेरा दिल्ली आना होगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। तो आपका कॉल आया और मैंने कहा हाँ ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो ना, ठीक है, मेरा जब भी दिल्ली आना होगा मैं आपसे मिलने आऊंगी। हम गलती क्या करते हैं, हम दोनों क्लॉजेस में विल यूज कर देते हैं। इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, पर ये गलत है क्योंकि ये नहीं पता ना कि हम दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर अगर जाएंगे तो एक्शन 100% होगा। अगर मैं जाऊंगी तो जरूर मिलने आऊंगी। अगर वो सॉरी बोलेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगी। तो पहली वाली जो हमारा मेन क्लॉज है ना, पहली जो सिचुएशन है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर हम कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा 100% होगा, पर पहले वाले का श्योर नहीं है। तो इंग्लिश हो गई इफ आई हैपन टू कम टू दिल्ली, अगर मेरा दिल्ली आना होता है। बहुत ही प्यारा फ्रेज हैपन टू, मतलब अगर ऐसा होता है। इफ आई हैपन टू कम टू दिल्ली, डायरेक्शन के लिए हमने टू यूज किया है, प्रपोजिशन वाली वीडियो भी आपके पास है ऑलरेडी। सो इफ आई हैपन टू कम टू दिल्ली आई विल विजिट यू, जहां पे आप बिल्कुल श्योर हैं वहां पर आप विल यूज करेंगे, और कंडीशन क्लॉज के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इफ के बाद जो मेन क्लॉज आएगा वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अगर उसके रिजल्ट की बात करेंगे तो हमेशा विल यूज करेंगे। अब देखते हैं, अगर ये पता चला कि तुम गलत हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी।
अब मैडम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या वो गलत था या वो गलत नहीं था, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो समंथा इज नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम। पर समंथा को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो गलत है या नहीं है। तो पहला क्लॉज, इफ वाला क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ना कि इफ यू विल बी रॉन्ग। वो गलत थोड़ी होगा, ये तो कंडीशन है ना, एक सिचुएशन है। तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएं और इंग्लिश होगी इफ इट टर्न्स आउट। टर्न्स आउट मतलब अगर ये चीज सामने आती है, इफ इट टर्न्स आउट दैट यू आर रॉन्ग, आई विल नेवर टॉक टू यू। 100% श्योर किस चीज के लिए है आप, कि भाई मैं बात नहीं करूंगी, पर कंडीशन क्या है, अगर पता चलता है कि तुम गलत हो। सो इफ इट टर्न्स आउट दैट यू आर रॉन्ग, आई विल नेवर टॉक टू यू। देखिए ग्रामर के रूल्स समझ लेना बहुत इजी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जा रहा है। पर आपके लिए चैलेंज ये है कि क्या आप इतने लंबे सेंटेंस को एक ही बार में इजीली कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू इमिटेट दिस होल सेंटेंस इन इंग्लिश। हिंदी है, अगर मुझे पता चला कि तुम गलत थे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। क्लोज योर आईज एंड डू ट्राई टू स्पीक आउट द सेंटेंस। इफ इट टर्न्स आउट दैट यू आर रॉन्ग, आई विल नेवर टॉक टू यू। आप जब इंग्लिश बोलें तो फील करें कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपका माइंड ब्लैंक ना हो। माइंड को राइट इंस्ट्रक्शंस दें ताकि सेंटेंस ठीक से ट्रांसलेट हो। एक्सीलेंट, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गाइज। अगर आप अभी निकलोगे तो 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाओगे। अब भाई हमारा घूमने जा रहा है, ठीक है, पर भाई की भी पैकिंग ही पूरी नहीं हुई है। तो आप भाई को कह रहे हो भाई अभी निकलेगा ना तो ही ट्रेन मिलेगी 5 बजे वाली, वरना मिस हो जाएगी। कंडीशन क्या है, अगर अभी निकलोगे। हिंदी में हमें लगेगा कि यार ये फ्यूचर की बात है, पर ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि वो मेरे सामने अभी पैकिंग कर रहा है। सो इफ यू लीव नाउ यू विल बी एबल टू कैच द 5 o'clock ट्रेन। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट, इफ यू लीव नाउ, और उसका रिजल्ट क्या है कि तभी आप 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाओगे। इसमें एक्सप्रेशन यूज हुआ है विल बी एबल टू, मतलब आप ऐसा कर पाओगे। कंप्लीट सेंटेंस, please close your eyes and try to imitate the same sentence in English. Okay, so if you leave now, then only you will be able to catch the 5 o'clock train. Give it a try. One more time. Excellent. Thank you very much. ठीक है, अब आप कोशिश करें कि आप एक अपना सेंटेंस बनाएं। जैसे अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई तो तुम क्या करोगे? Please pause the video and try to translate this sentence and do write it below in the comment section. अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई तो तुम क्या करोगे? अच्छा, इसमें क्या होगा, What will you do? जो रिजल्ट क्लॉज है वो पहले आएगा और उसके बाद आप सिचुएशन बताओगे कि What will you do अगर। प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। छोटी सी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर मेन क्लॉज पहले आता है तो दूसरे क्लॉज को शुरू करने से पहले हम कॉमा यूज करते हैं, और अगर रिजल्ट पहले आ जाएगा, जैसे यू विल बी एबल टू कैच द 5 o'clock ट्रेन इफ यू लीव नाउ, उस सिचुएशन में हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। तो अगर मेन सिचुएशन वाली बात है वो बाद में आ रही है, रिजल्ट पहले आ रहा है, अगर इफ बीच में आएगा तो आपको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप सिचुएशन से शुरू करेंगे और फिर दूसरी बात ऐड करेंगे तो हमें कॉमा लगाना है। अब भाई ने आंसर दिया, अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या, मैं बस से चला जाऊंगा। तो अभी देखो ट्रेन मिस नहीं हुई है, पर वो अपना मस्त आराम से पैकिंग कर रहे हैं। तो इफ आई मिस द ट्रेन आई विल गो बाय बस, नो बिगी, नो प्रॉब्लम। इफ आई मिस द ट्रेन, अब देखो जरूरी नहीं है ना कि वो 100% ट्रेन मिस करेंगे। सिचुएशन है कि अगर ऐसा होगा, इफ आई मिस द ट्रेन आई विल गो बाय बस। परफेक्ट। अब आते हैं सेकंड कंडीशनल पर। आप सेकंड कंडीशनल को यूज करते हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल चीजों के बारे में बात करने के लिए, हाइपोथेटिकल, अनरियल, इमेजिनरी। साधारण भाषा में जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं ना, मतलब वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उनका कोई सर पैर ही नहीं है, पर वो हमारी खूबसूरत इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं। हम उनके बारे में सोच सकते हैं पर वो पॉसिबल नहीं है। उन खूबसूरत चीज़ों को जो हमारी इमेजिनेशन है, उस तरह के सेंटेंसेस को हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है
सेकंड कंडीशनल। और इसके भी 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जब आप इमेजिन करते हो खुद को कि काश मैं ये होता, या अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता, अगर मैं रिच होता तो मैं अपने फ्रेंड्स को पेरिस में ले जाता, ख्याली पुलाव। स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन में हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती या ना होती तो मैं ये करता। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता तो मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियोस अपलोड करती, पर रियलिटी क्या है, टाइम ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। पर मैंने एक सेंटेंस बोला, अगर टाइम होता तो मैं आपके लिए रोज़ वीडियोस बनाती। पोजेशन क्या नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। या आपने कहा अगर मेरे सिर में दर्द ना होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलता, पर क्या है अभी करंट सिचुएशन इम्पॉसिबल है, उसके सिर में दर्द है और वो उसके साथ नहीं जा रहा है, पर वो कह रहा है अगर ना होता ना सिर में दर्द तो मैं ज़रूर आपके साथ चलता। एक्शन, जब आप कहते हो कि अगर ये काम हो गया होता तो ऐसा होता, ये बहुत सुंदर है। जैसे अगर उससे मेरी शादी होती तो मैं बहुत खुश होता। जैक बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अगर मेरी शादी समंथा से हो जाती ना तो मैं बहुत खुश होता, पर उसकी शादी नहीं हुई है क्योंकि जैक ने कभी उसको प्रपोज भी नहीं किया है, और जैक 12वीं फेल है और समंथा PhD कर रही है। तो ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, पर हम अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं इन चीज़ों को। स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कहा गया कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं जॉब ना छोड़ती। अब मैडम ने जॉब छोड़ दी है और अब मैडम थोड़ा सा डिप्रेस्ड है कि यार मेरे को ना जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, अब मैं अपने बिल्स कैसे पे करूँगी। अब उसका फ्रेंड आया नमक छिड़कने के लिए और फ्रेंड ने कहा मैं तुम्हारी जगह होता ना मैं ना जॉब छोड़ता, तुमने गलत किया है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लीव द जॉब। आई के साथ वर, यही तो ट्विस्ट है कि जब आप अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे तो आई के साथ वॉज नहीं पर वर यूज़ करेंगे। इंडिया में स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सारे लोग वॉज भी यूज़ करते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पर अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि आई के साथ इस सिचुएशन में जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं, इम्पॉसिबल एक्शंस हैं, उनके बारे में हमें अगर बात करनी है तो आई के साथ हमेशा वर यूज़ होगा, और आई के साथ नहीं सब सब्जेक्ट्स के साथ आप वर ही यूज़ करेंगे। सो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लीव द जॉब। यहाँ पर वुड क्यों आया है? वुड आप यूज़ करते हो इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए, हमने पहले भी पढ़ा था। तो बस अगर आपकी जगह होता, पर क्योंकि नहीं है इसीलिए रूल्स में चेंजेस हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लीव द जॉब। अब आप कोशिश करें, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस ऑफर को 100% एक्सेप्ट करता। इमेजिनरी सिचुएशन है इसलिए विल ना लगाकर वुड आया है। गिव इट अ ट्राई, आई नो यू कैन डू इट नाउ। सिंपल रूल, सब्जेक्ट के साथ मेन क्लॉज में वर्ड लगा दें, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि अगर मैं ये होता, अगर मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती। ट्रांसलेट करें, अगर मैं रिच होता तो अपना सारा पैसा लोगों को बांट देता। कोशिश करें। सेकंड सेंटेंस, अब यहाँ पर ये हैं भाई साहब हमारे, इनका नाम जैक है। जैक अभी 13 साल के ही हैं, पर वो बैठे बैठे ख्याली पुलाव सजा रहे हैं कि अगर मैं रिच होता ना तो वो मेरे से शादी कर लेती। अब जैक को बहुत अच्छे से पता है कि समंथा मर जाएगी पर जैक से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो पढ़ता भी नहीं है। तो इंग्लिश आ गई, इफ़ आई वर रिच शी वुड मैरी मी। गलत फहमी है, पर इमेजिनेशन में हम कुछ भी सोच सकते हैं। अब हो सकता है जैक ये बात अपने फ्रेंड्स को बता रहा है, तो फ्रेंड्स को बताते टाइम अगर उसको इंग्लिश बोलनी है तो उसको यही स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। गाइज, यू नो व्हाट, आई थिंक इफ़ आई वर रिच शी वुड मैरी मी। इफ़ आई वर रिच शी वुड मैरी मी। अब आप बताएं कि आप क्या करते अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो। इफ़ आई वर रिच आई वुड, यहाँ पर विल नहीं वुड यूज़ करना है क्योंकि ख्याली पुलाव है। अब स्टेट ऑफ पोजेशन, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। तो ये इसका कज़न है और इसका कज़न थोड़ा सा रूड था, उसके रिलेशंस इसके साथ अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा इल मैनर्ड भी है। तो अब उसने उससे जब पैसे मांगे तो उसका कज़न उसको कहता है कि वैसे तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर अगर मेरे पास पैसे होते मैं तो भी तुमको ना देता।
इम्पॉसिबल सिचुएशन क्या है, उसके पास पैसे नहीं है पर फिर भी वो यहाँ पर गर्मी दिखा रहा है। तो इंग्लिश आ गई, इफ आई हैड मनी। अगर आप कहेंगे मेरे पास पैसे हैं तो आप कहेंगे आई हैव मनी, पर हमें क्या यूज करनी है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म। ट्रिक क्या है कि जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे तो पोजेशन में आप हमेशा हैव नहीं हैड यूज करेंगे। इफ आई हैड समथिंग, इफ आई हैड मनी, इवन इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट गिव इट टू यू। इवन इफ मतलब अगर होते तो, इवन इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट गिव इट टू यू। अब आप बताएं, अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ पक्का शॉपिंग के लिए चलता। पोजेशन क्या है, किस चीज़ का पोजेशन है, टाइम का। अगर टाइम होता, अगर हम इसको कंडीशनल्स में ना बनाएं और कहें कि मेरे पास टाइम है तो इंग्लिश होगी आई हैव टाइम। पर क्योंकि हम कंडीशनल्स बना रहे हैं तो आई हैव बन जाएगा इफ आई हैड टाइम। टाइम नहीं है इसीलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव इज यूज्ड हियर। इफ आई हैड टाइम, मैं आपके साथ शॉपिंग के लिए चलता। प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये वाला सेंटेंस देखो, इफ आई हैड मनी, इवन इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट गिव इट टू यू। पैसे होते तो भी ना देता। एक और पोजेशन, तो सुबह सुबह जैक्स ना उठा और उसने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ। और मोटिवेशनल स्पीकर ने उसको बोला अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते तो आप क्या करते, क्या आप तब भी इसी तरह बेड पर बैठकर वीडियोस देख रहे होते और या सो रहे होते। तो जैक थोड़ा डर गया है। अब जैक कह रहा है यार क्या डरा रहा है सुबह सुबह, बस 24 घंटे होते तो मैं क्या करता। इमेजिनरी सिचुएशन है, जब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचेंगे जीने के लिए तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, इस रूल को यूज कर कर मेन क्लॉज में हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसका जो रिजल्ट क्लॉज होगा वहां पर आएगा वुड। हैव की सेकेंड फॉर्म इज हैड। इफ यू हैड ओनली 24 hours left to live, how would you spend them? हाउ या वॉट वुड यू डू, आप क्या करते, वॉट वुड यू डू। पर अगर आप कह रहे हो आप उन्हें कैसे स्पेंड करते, हाउ वुड यू स्पेंड देम। दो चीजें ध्यान रखनी है, हैव को हैड करना है और विल को वुड करना है और आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्टली तैयार। Well, if I had only 24 hours left to live, I would donate my body organs and spend all my time with my family members. How about you? आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में। पूरी कहानी लिखने की कोशिश करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। पोजेशन में एक और सेंटेंस, अब ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है अगर मेरे सिर में दर्द ना होता ना मैं तुम्हारे साथ पक्का चलता। हम भी झूठ बोलते हैं ना कि अगर बहुत सारा काम ना होता ना मैं पक्का तुम्हारे साथ चलता। कोई काम नहीं है पर हम एक झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ में एक इमेजिनेशन डाल रहे हैं कि मैं पक्का चलता अगर ये काम ना होता। सिचुएशन वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट यूज करेंगे। सिंपल पास्ट के हिसाब से आपने सेकंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा इफ आई डिडंट हैव अ हेडेक आई वुड कम विद यू। यहाँ पर विल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसके साथ जा नहीं रहा है ना, पर वो कह रहा है मैं जाता, इमेजिनेशन, इसीलिए वुड यूज हुआ है। इफ आई डिडंट हैव अ हेडेक आई वुड कम विद यू। अब आप कोशिश करें, अगर मेरे पास बहुत सारा काम ना होता तो मैं पक्का तुम्हारी मदद करता। हाँ पे एक्सक्यूज बना रहे हैं जिससे आपको दूसरे की हेल्प ना करनी पड़े। और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें चाहिए सेकंड कंडीशनल के रूल्स। अगर मेरे पास बहुत सारा काम ना होता, इफ आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मैं पक्का तुम्हारी मदद करता। क्योंकि वो मदद नहीं कर रहा है इसलिए विल की जगह वुड लगाएं और सेंटेंस को पूरा करें। अब आता है सेकंड कंडीशनल का थर्ड टाइप, जिसमें क्रिया आएगी, मतलब एक्शन होगा, कोई वर्ब होगी। अब जैक थोड़ा बड़ा हो गया है और वो समैंथा को अभी भी नहीं भूल पाया है, तो वो कह रहा है कि अगर मेरी समैंथा से शादी हो जाए ना तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। पर शादी कैसे होगी, है ना, आपको पता है ऑलरेडी सारी सिचुएशन। पर वो बैठकर बस सोच रहा है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, शादी होने का एक्शन हुआ है। अभी तक के दो टाइप्स में हमने देखा कि एक बार हम इमेजिन कर रहे थे कि अगर मैं रिच होता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। सेकंड टाइप में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ होती तो मैं ये काम करता। थर्ड में हमने एक्शन बताया कि अगर मेरी शादी उससे हो जाए तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। ये पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम के ख्याल हैं
जिन्हें हमें इंग्लिश में बोलना सीखना है। सेकंड फॉर्म पहले क्लॉज में, मेन क्लॉज में सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, और जो फ्यूचर क्लॉज है, जो रिजल्ट एक्शन होगा, उसका रिजल्ट होगा, वहां पर विल की जगह वर्ड। इफ आई मैरिड समंथा आई वुड बी हैप्पी, सोच रहा है, खुश है, सोचकर खुश है। इफ आई मैरिड समंथा आई वुड बी हैप्पी, बी क्यों आया है, मैं खुश होता, तो होने की वजह से बी आया है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। सो इफ आई मैरिड हर आई वुड बी हैप्पी। अगर मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी, अगर मैंने वो जॉब कर ली तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगा। अब जॉब का कॉल लेटर भी आपके पास नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जॉब आपको मिलने वाली है, पर हम सोच रहे हैं अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए ना तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, पर जॉब मिल नहीं रही है क्योंकि जॉब के लिए हमने अप्लाई भी नहीं करा है। ख्याली पुलाव है, करें कोशिश ट्रांसलेट करने की। अगर आप $1 मिलियन जीत जाओ तो आप क्या करोगे? अब देखो, आप $1 मिलियन तो तभी जीतने की पॉसिबिलिटी होगी ना जब हम लॉटरी का टिकट खरीदेंगे। टिकट नहीं खरीदा है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि यार अगर तुम्हारे पास $1 मिलियन होंगे तो तुम क्या करोगे? इमेजिनरी सिचुएशन। विन की लगाओ सेकंड फॉर्म, क्योंकि पहले क्लॉज में हमें यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस। इफ यू विन, वॉन, वॉन लग सकता है कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन वॉन हो, पर सही प्रोनाउंसिएशन है वन। इफ यू वन $1 मिलियन, क्यों आया है? $1 मिलियन। अगर आपको आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं बना दूंगी। इफ यू वन $1 मिलियन, व्हाट वुड यू डू विद ऑल दैट मनी? अगर यहाँ पे विल लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके पास पक्का पैसे आने वाले हैं, और आप सच में पूछ रहे हो कि व्हाट विल यू डू विद ऑल दैट मनी? पैसे नहीं आ रहे हैं, सब ख्याली पुलाव चल रहा है। तो इंग्लिश होगी इफ यू वन $1 मिलियन, व्हाट वुड यू डू विद ऑल दैट मनी? वेल, टॉकिंग अबाउट मी, I would be starting so many branches of Ocean English Academy all across the world. गुड न्यूज़ ये है कि 3 खुल चुकी हैं, 4th ब्रांच खोलने के लिए हम कल ही जा रहे हैं चंडीगढ़। 4 and 5th we are planning to have 2 branches of Ocean in चंडीगढ़। और मैं ये करूँगी, आप बताएं आप क्या करेंगे। बाकी गाइज ये है एंड इस वीडियो का। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर ट्रेनर के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। आई लव यू, ऑल द बेस्ट।